सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही आदर महिमा के योग्य है। हालेलुया। और जो उसके पहरुए हैं, पहरुए का मतलब आप जान गए होंगे कि पहरुए कौन होते हैं। जो उसकी कलीसिया की रक्षा करते हैं, दिन रात जागते हैं, जिसको हम चौकीदार कहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो चौकीदार हैं। कहते हैं अगर कुत्ता और चोर मिल जाएं तो चोरी कभी नहीं होती, क्योंकि चोर चोरी करने जाता नहीं है, उसको कुत्ता सब कुछ खुद ही बाहर ला के सामान दे देता है। ये बात आप बड़े ध्यान से सुनिए कि आपने कुत्ते को रखवाली के लिए रखा है कि चोर की देखभाल नहीं करनी, बल्कि उसकी क्या कहते हैं शिकायत करनी है, या उसको बताना है कि चोर आ रहा है, इन्फॉर्म करना है। लेकिन अगर वो चोर के आने पर सो जाए और चोर चोरी करके ले जाए, तो आप किसको दोषी ठहराएंगे? अपने आप को, कुत्ते को, या चोर को, या चौकीदार को, या पहरुए को? आप अपने मुकद्दर को दोषी ठहराइए तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, जो बात वो कहता है आप सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि हमारा परमेश्वर खुद इस बात को अपने मुख के वचन से कहता है। हम आपको पहले वचन पढ़कर सुना देते हैं। यशाया की पुस्तक 56 अध्याय और उसकी 9, 10, 11 और 12 आयत में अगर आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बातें परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए बताता है कि वो सावधान हो जाएं, ना तो चोर का इंतज़ार करें, ना ही कुत्ते पर भरोसा करें, ना चौकीदार को रखें। क्योंकि ये पहरुए क्या हैं? ये परमेश्वर की आवाज़ को सुन लीजिए। वो इज़राइलियों के विषय में कहता है, वो कहता है, हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। अब वो क्या खाएंगे, ये बात परमेश्वर जानता है, आप और हम नहीं जानते। सुनिए, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं। अब इन दोनों बातों के अलावा अगर तीसरी बात को हम पढ़ेंगे तो आप भड़क जाएंगे, या तड़क जाएंगे, या फिर तड़फ जाएंगे कि ये बातें क्या सत्य हैं? हाँ, ये बातें सत्य हैं। हमने पहले भी एक बार आपको सारी बातें बताई थी कि ये लोग केवल अपना सारा बोझ इसमें भर लेते हैं। आपको याद आ जाएगा, यहाँ इनका बोझ नहीं होता, खाली होता है। और आज उसी के ऊपर एक और बात हमने जो ढूंढी है वो आपको बता रहे हैं। एक तो कहता है कि उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को कम लोग जानते हैं, केवल पढ़कर वो लोगों को सुना देते हैं। हम भी ऐसे ही गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं करते, क्या कहते हैं, हीलिंग नहीं करते, हम फीलिंग नहीं करते, हीलिंग नहीं करते, डीलिंग नहीं करते। हम केवल परमेश्वर की मुनादी करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और वो अपने अगुओं को कहता है, पहरुओं को कहता है, ध्यान से सुनिएगा,
वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। अब हमने इसमें से एक वचन भी अपनी तरफ से नहीं कहा। अगर हमारी तरफ से कुछ है या आप ये समझते हैं हम किसी से दुखी हैं या हमारी किसी से लाग डांट है, नहीं, हम सबसे प्रेम करते हैं और यही हमें प्रभु ने सिखाया है। हम अपने पास्टर जी से बहुत प्रेम करते हैं, बेशक वो हमारे लिए दुआ करें या ना करें। ये बात आप हमारे पास्टर जी से पूछ सकते हैं। हम यहाँ प्रचार करते हैं, हम फिर भी हर इतवार को उसकी चर्च में जाते हैं और पूरे ध्यान से उन वचनों को सुनते हैं जो वो हमको बताते हैं। और हम इस बात को हमेशा परखते हैं कि क्या ये बातें परमेश्वर की इच्छा से हैं या नहीं हैं, क्योंकि सूरज प्रमाणी इस बात को बड़े गौर की बात कहता है कि अगर आप चर्च में जाते हैं तो केवल सोने के लिए जाते हैं अगर वहाँ एसी लगा हो। अगर नहीं लगा हो तो भी आपको नींद इसलिए आ जाएगी क्योंकि आपका ध्यान वचन की ओर नहीं होता। वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस तरफ आते हैं। वो कहता है वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। यानी कि ये ऐसे कुत्तों की एक फौज खड़ी हो गई है जो युद्ध में लड़ना के लिए गए हैं लेकिन लड़ते नहीं हैं। ये अपने स्वर को दबा देते हैं ताकि दुश्मन सुन ना ले कि हम कहाँ छुपे हुए हैं, युद्ध के मैदान में छुपे हुए हैं। वो कहता है ये स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। ये केवल स्वप्न देखते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने परमेश्वर का वचन सुनाया, हमने भूत प्रेत सिद्धियों वालों को वचन सुनाया और लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं, इनकी ओर से होती है। कोई पास्टर अपने आप किसी को चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी बात का उत्तर ही नहीं दे सकता। ये कभी भी ऐसे वचन आपको नहीं सुना सकते। आप जानकर इस बात को जान लीजिए, पूरा इतिहास जान लीजिए, लोगों के यूट्यूबों पर प्रचार सुन लीजिए, कोई आपको ऐसी बातें नहीं बताएगा क्योंकि वो खुद प्रचारक है। सुनिए, ये लेटे रहकर स्वप्न देखते रहते हैं। मतलब क्या है कि भाई आज इतनी कलीसिया आएगी, इतना धन आएगा, आज गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, अब डलहौजी जाएंगे, अब शिमले जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, पिज़्ज़े खाएंगे, हालेलुया, और बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिल कराएंगे। जितने कलीसिया के गरीब हैं उनकी चिंता हम नहीं करेंगे। किसी के घर में राशन है या नहीं है हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, वो चर्च में आकर रोटी खा लिया करें। किसी आदमी ने एक नौकर रखा, वो कहता है कितनी तनख्वाह दोगे? कहता है तनख्वाह नहीं देंगे, रोटी की बात करो। कहता ठीक है। कहता वो फलां गुरुद्वारे में जाओ, अपनी रोटी खाओ और मेरी ले आओ। अब आप सुन लीजिए, ये मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। किसी की किसी के साथ बनती नहीं है, यहाँ तक कि पास्टरों की अपने परिवारों के साथ कभी नहीं बनती। आप इस बात को जान सकते हैं। भाई की भाई से नहीं बनती, बाप की बेटे से नहीं बनती, बेटी की माँ से नहीं बनती। और ये लोगों को शिक्षा देते हैं, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। अरे भाई, अगर प्रेम जूता उठा ले मेरे साथ क्यों रहो, तब क्या करोगे? सुनिए, वे कहते हैं आओ हम दाख मधु ले आएं, आओ मदिरा पीकर छक जाएं, कल का दिन भी तो आज ही के समान होगा,
आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। अब आप जान लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या पूछते हैं, क्या सोचते हैं। ये परमेश्वर भी बहुत हैरान है। हालेलुया, सबको जय मसीह की।